जो सती स्त्री होती है ना, तो जब सती स्त्री को जब ये समाचार मिलता है, कोई जाके उससे कहता है कि तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई, तो वो समाचार को सुनकर सती स्त्री विलाप नहीं करा करती थी। वो बैठे से खड़ी होती थी और खड़े होके जो है उससे पूछा जाता, कहा जाता फिर के बोले भाई हमने तुमको समाचार दिया कि तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई, तुम रोई नहीं? सती स्त्री कहती है बोले मेरे पति की मृत्यु नहीं हुई, मेरा पति तो जी गया। और रोवेगा वो जिसका पति मरा हो, मैं काय को रोऊं? और वो स्त्री, सती स्त्री जो है वो वहां से उठ के जो है वो कमरे में अंदर जाती है और जाके नख से लेकर सिर पर्यंत तक जितना भी सुहाग का चिन्ह होते हैं सबको वो धारण करती है। और धारण करने के बाद में जो पति उसका चिता में जो लेटा हुआ है, तो वो सती स्त्री कहती है बोले ऐसा कैसे हो सकता है कि कल तक मैं जिस पति के संग फूलों की सैया पे सो रही थी, आज मेरा पति जो है लकड़ी की अग्नि की चिता पे लेटा हुआ है और वो अग्नि की चिता पे रहे और मैं बाहर रहा हूं, ऐसा हो नहीं सकता। और वो सती स्त्री जलती हुई चिता में हंसते हुए बैठती थी। ये कोई मजाक की बात थोड़ी है। ये तो जलती हुई चिता में हंसते हुए बैठना, ये भी कोई प्रभु उसको कोई तेज प्रदान करे, कोई बल प्रदान करे, तब जाके वो बैठ सकता है। जरा सी अग्नि से ही हम लोग तिलमला जाते हैं, वहां तो हंसते हुए बैठना है। तो ये प्रभु का बल है, प्रभु की शक्ति है, उसी के कारण ये बात बनती है। इसका दूसरा भाव क्या है कि हम सब लोग, हमको देखो भजन कहाँ करना है, चारों तरफ प्रपंच की बड़ी बड़ी लपटें उठ रही हैं। ईर्षा है, द्वंद्व है, द्वेष है, राग है, इन सब के बीच में तब हमको भजन की बात सोचनी है। इन सब के बीच में हमको भजन करना है। मजाक की बात है कि भजन करना है। तो तमक सिंदूर मेल माथे पर, साहस सिंधु सती को सजरबो। और दूसरे उन्होंने प्रमाण दिया बोले रण के माही घायल यूं घूम। आज से 450 वर्ष पहले जो युद्ध हुआ करते थे, आज का जमाना तो नहीं था बटन दबाया बम फूट गया। पहले जो युद्ध हुआ करते थे वो वीरता के युद्ध हुआ, योद्धा के युद्ध होते थे। आपस में एक दूसरे सामने योद्धा रहता था, उन दोनों में जब युद्ध होते थे तो योद्धा जो होता है ना, तो योद्धा की जब शीश जो है उसका जब धड़ से अलग कर दिया जाता है, तो जो योद्धा होगा तो शीश धड़ से अलग होने के बाद में भी आप देखो कि उसकी तलवार